भरी आए जब राजीव नैना, भरी आए जब सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जब राजीव नैना, भरी आए जब राजीव नैना। देखो राम जी के नेत्र आंसुओं से भर गए। ऐसी कथा राम जी को सुनाई हनुमान जी ने, और श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपने उन्हें भुला दिया। ये राम जी से कहा। और जब यही बात सीता माता ने कही, बचन न आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। हनुमान, भगवान ने मुझे भुला दिया। अब देखो, यही बात हनुमान जी राम जी से कहते हैं कि आपने भुला दिया है उन्हें। लेकिन जब सीता जी कहती हैं कि प्रभु ने हमें भुला दिया है, तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया है। अच्छा, तो कौन सी बात सही है? अगर नहीं भुलाया है तो राम जी के सामने क्यों हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपने उन्हें भुला दिया? और अगर नहीं भुलाया है, यही सही है, तो जो वहां कहते सो यहां कहते। तर्क तो यही कहता है। लेकिन नहीं, यह प्रसंग एक और संकेत करता है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि समस्या होती है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, और समाधान है उसका लॉजिकल। तो तर्क से समाधान नहीं होता मन की समस्याओं का। इसीलिए बोलना तो है और तर्क देकर बोलना है, पर किससे क्या बोलना है यह भी तो समझ होनी चाहिए। किससे क्या बोलना है, सत्य झूठ की बात नहीं। सीता जी से हनुमान जी अगर ये कह देते कि सचमुच भगवान ने भुला दिया है, तो बेचारी दुखी थी और दुखी होती। मुझे पहले ही लग रहा था, तुम ठीक कह रहे, भुला दिया, मैं पहले से ही याद है। पर हनुमान जी तुरंत बोले, नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। सीता मैया ने कहा कि प्रभु ने मुझे नहीं भुलाया, यह तुम कैसे कहते हो? हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? अब तर्क का प्रयोग करें। सीता माता ने कहा कि चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। रावण के लिए कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। क्यों? बाण तो उन्होंने लगाया, अगर जयंत के पीछे लगाया तो रावण के पीछे भी लगाया, तो दिखाई क्यों नहीं देता? जयंत के पीछे जो बाण लगा था सबने देखा। हनुमान जी ने कहा, माता आप तो कह रही थी सींग का बाण। हाँ, सींग धनुष सहायक संधाना, तो लकड़ी की छोटी सी सींग दिखी होगी सबको कि बाण दिखा होगा? नहीं दिखी तो सींग थी, पर था वो बाण। अच्छा, तो इसका अर्थ यह है कि सींग के रूप में बाण लगाया था जयंत के पीछे, इसलिए सब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बाण लगा, लेकिन था वो बाण। ऐसा ही है? जानकी माता बोली हाँ ऐसा ही है। तो हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि सींग के रूप में बाण चरण पर चंच प्रहार करने वाले कुटिल काक के पीछे लगाया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को भेज दिया हो, जो दिखाई न दे रहा हो, समझ में ना आ रहा हो कि बाण। तो पहेलियां बुझा रहे हो, तो रावण के पीछे किस रूप में बाण को भेजा? हनुमान जी ने कहा कि माता आपके सामने वानर नहीं बाण ही खड़ा है।
बाण है। हाँ, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान, यही भांति चले हनुमान। राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। ये बानर के रूप में बाण ही आया है। और आगे कह भी दिया, माता निश्चर निकर पतंग सम, ये राक्षसों के समूह तो पतंगे की तरह हैं, और ये रघुपति बाण कृशानु, ये राम जी का बाण कृशानु है। रघुपति बाण कृशानु, रघुपति बाण जिमा मोग रघुपति कर बाना, और कृशानु क्यों, धनुज बन कृशानु, ये यही है। जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान, और बाण को वहां पहुंचने की देर है, वे तो जलेंगे ही, जो भगवान से जल रहे हैं। ये बाण वहां पहुंचा कि वे जले, आप तो धीरज रखो। सीता माता के बहते हुए आंसू रुक गए, भरोसा आ गया, हनुमान सच प्रभु ने मुझे नहीं भुलाया। ना मां, ना भुलाया बेटा, बड़ी कृपा, तुमने बता दिया कि तुम बाण के रूप में आए, और हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यही कहता। देखा, समझाने का तरीका ये है, हमने समझाया, मान गई। लेकिन हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं माता के चरणों में, ये निरभिमानता है। अरे त्राहि त्राहि माता त्राहि, मैं आपको समझाऊंगा, यह तो आपकी लीला है, पर अपनी माया से मुझे बचाएं माता, अपनी कृपा के छाया में रखें मां, मुझे मेरे सिर पर हाथ रखें, मैं आपको बताऊंगा। सही बात तो यह है, आपको सब पता है। सीता जी बोली, नहीं मुझे कुछ पता नहीं। हनुमान जी बोले, आपको पता है, ये मुझे पता है। सीता जी बोली, अगर मुझे पता है तो तुम्हें कैसे पता लगा? हनुमान जी बोले, जब आप रावण को डांट रही थी तब मैं भी सुन रहा था। अच्छा क्या हुआ? का रावण ने जब कृपाण आपको दिखाई, सुनत वचन पुनि मारन ठावा, तब आपने सोचा क्या मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं? मैं बिल्कुल अकेली हूं, कोई मेरे सहायता सेवा के लिए नहीं है? तो आपको तुरंत पता लग गया कि मैं आ गया हूं। आपने जैसे ही सोचा कि मैं अकेली हूं तो पता लग गया कि हनुमान यही है। तो आपने रावण को ललकारते हुए कह दिया, पहले ऐसा समझ लिया कि है कोई की नहीं, तो समझ लिया कि हनुमान जी हैं। अब इस चौपाई का अर्थ करो। पंक्ति तो यही कहती है, असमन समुझी, ऐसा मन में समझ कर, असमन समुझी कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। राम जी का बाण तो आ ही गया है। अब अगर अंतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो यहाँ बाण कौन है? हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया, भगवान अपने आश्रित को कभी नहीं भुलाते। यह है मनोवैज्ञानिक ढंग से संदेश बाधिता, कैसे संदेश दिया जाए और कैसे उनको सुखी किया जाए। सीता माता प्रसन्न हुई, और इतनी प्रसन्न हुई जो शिकायत से भरी थी, आह नाथ हो निपट विसारी। उन्होंने, हनुमान जी जब चलने लगे तो सीता माता ने कहा कि बेटा प्रणाम कह देना राम जी के चरणों, उनकी इतनी कृपा। मैं सोच रही थी वो मुझे भूल गए, पर उन्होंने मुझे नहीं भुलाया, प्रणाम कह देना। लेकिन वहां एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है, कहू तात अस मोर प्रणामा। आप लोग मानस के इतने रसज्ञ मर्मज्ञ श्रोता हैं, ये अस शब्द का क्या अर्थ है? तात हे पुत्र, कहू कहना,
हे पुत्र कहे तात अस मोर प्रणाम, ऐसा मेरा प्रणाम कहना राम जी के चरणों में। ये ऐसा प्रणाम का क्या अर्थ? इसका आशय यह है कि सीता माता ने केवल कहा ही नहीं, ये कहा हनुमान थोड़ा ठहरना, और इतना कह के सीता माता उठकर खड़ी हुई, फिर घुटने के बल बैठ गई, हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू भर आए, फिर जिस दिशा में प्रभु हैं उस दिशा में धरती पर ही सिर रखकर प्रणाम किया। आंसुओं से धरती भीग गई, हाथ फैला दिया। हनुमान जी ने कहा कि माता यह क्या कर रही हैं, यह क्या कर रही हैं? जानकी माता ने कहा कि बेटा जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वह ऐसे ही तुम वहाँ करना, मेरी ओर से कहे तात अस मोर प्रणाम, ऐसा मेरा प्रणाम यह है। और हनुमान जी ने सीता माता के बहते हुए आंसू रोके। वे कहती हैं तो हे देख शीतल भई छाती, पुनी मो कह सोई दिन सोया। उनके बहते हुए आंसू रुक गए और राम जी के आंसू थमे थे। हनुमान जी ने कहा बिनहि कहे भली दीन दयाल, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयन। राम जी के आंसू बरसने लगे। एक जगह ऐसी कथा सुनाई कि बरसते हुए आंसू रुक गए, एक जगह ऐसी कथा सुनाई कि रुके हुए आंसू बरसने लगे। और कितना बढ़िया संकेत है, भगवान के आश्रित रहने वाला निश्चिंत हो जाए और भगवान के मन में उसका कल्याण करने की करुणा जाग जाए। यह हनुमान जी की संदेश है। और कहा बेगी चलिए, अब महाराज देर नहीं जल्दी कर। इतने निरभिमानी अहम शून्य परम वीर बजरंग बली राम जी को प्रेरित करके सेना के संग स्वयं पधारते। राम जी को लंका तक लाने वाले हनुमान जी, और एक दिन की घटना सुनो, कितनों का कल्याण हनुमान जी से हुआ, यह अद्भुत बात। और फिर भी उन्हें कोई अभिमान नहीं। एक दिन विभीषण जी रावण को समझा रहे थे, सात चरण गई मांगहु राखहु मोर दुलार, मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मेरा दुलार रख लीजिए। छोटा हूं, आपका स्नेह भाजन हूं। सीता देहु राम का अहित न होए तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा कि सीता जी के आंसू निरंतर बरस रहे हैं। रावण से विभीषण जी ने कहा, राक्षस राज, मैं आपका छोटा भाई पुत्र भक्त हूं, मेरा दुलार रख लीजिए। सीता जी राम जी को लौटा दो। और इसलिए ये लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है, चारों तरफ से समुद्र का जल भरा हुआ है, लेकिन आपके भय से समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं, समुद्र को इतना साहस नहीं कि लंका को डुबा दे।
समुद्र लंका को नहीं डुबा सका, लेकिन विभीषण जी ने कहा कि भैया मैं एक बात पूरे हृदय से कह रहा हूं, पूरे भरोसे से कह रहा हूं कि जिस लंका को समुद्र नहीं डुबा सका, उस लंका को सीता जी के आंसुओं में डूबने से कोई बचा नहीं सकेगा, इसलिए लौटा दो। रावण के चरण पकड़े, तात चरण गहे मांग। और रावण ने क्या किया? जो चरण पकड़े थे विभीषण जी ने, रावण बोले चल चल मुझे उपदेश देने आए, ममपुर बस तब सन प्रीति, सच मिल जाओ ते नहीं कहो नीति। अस कहे कीन से चरण हारा, अस कहे कीन से अस कहे कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारई बारा, अस गए कीन से चरण, अस गए कीन, अस गए कीन, ऐसा कह के चरण प्रहार किया। बार बार चरण पकड़े तो भी रावण ने लात। देखो कल मैंने निवेदन किया था, दोष दो तरह से, कुसंग के कारण और स्वभाव के कारण। उपाय दो ही बताए गए, कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, और कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। कुसंग से आए हुए दोष की निवृत्ति सत्संग से वैसे ही हो जाती है जैसे ही जनवरी के जाते ही सर्दी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन स्वभाव का दोष ऐसे समझो जैसे बुखार की सर्दी, वो तो बुखार के उतरने पर ही मिटेगी, स्वभाव बदलने पर ही दोष जाएगा। और स्वभाव तब बदलेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो, और अंतःकरण शुद्धि के लिए भजन, और भजन भगवान नाम जप तो है ही, नाम जप मुख्य रूप से है ही, पर भगवत भाव से, शिव ज्ञान से, जीव सेवा का जो भाव है, इस सेवा से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है, यह भी भजन है। और अंतःकरण की शुद्धि होने पर स्वभाव जन्य दोष विदा हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया कि विभीषण जी में ये जो दोष है बार बार रावण को समझाने का, रावण के प्रति उनके मन में जो एक लगाव है कि भाई है, ये रावण के संग का ही प्रभाव है, ये संगजन्य दोष है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी शायद सोचते होंगे कि रावण है तो बहुत खराब, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। कई बार हमें खराब आदमी भी अच्छा लगने लगता है अगर हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे। अच्छा, लोग बड़ी प्रशंसा भी है तो बहुत खराब, लेकिन हमसे पास, हमको तो देखते ही बिल्कुल शांत हो जाए। अरे तुम्हें देखकर शांत हो जाए, तुमसे व्यवहार अच्छा करे, तो इस धोखे में मत रहना को खराब आदमी ठीक हो गया है। विभीषण जी इस भ्रम में थे कि रावण हमारा है, हमारे पक्ष में, थोड़ा गलत है लेकिन हमारे पक्ष में। देखो संत उपदेश बहुत बढ़िया, संतों का काम ही। एक बालक था तो एक महात्मा जी के आश्रम में जाता, सेवा करता, सत्संग सुनता, बड़ा सत्संगी था। एक बार वो 2 दिन नहीं आया। कहां रहे भाई तुम? महाराज मेरी सगाई हो गई। महात्मा बोले बड़ा अच्छा, लेकिन अब तुम हमसे गए। वो कुछ नहीं बोला। 2 महीने बाद 5-6 दिन नहीं आया। अब कहां? विवाह हो गया। तो माता पिता से गए, वो फिर चुप रह गया।
3 साल बाद फिर 4 दिन नहीं आया, क्यों? आपके सेवक के घर बालक का जन्म। अच्छा, बड़ा अच्छा, अपने आप से भी गए तो वो पीछे पड़ा। तो महाराज समझ में नहीं आया, आप नाराज हो? नहीं, नाराज कैसे, बिल्कुल अच्छा है, वह भी एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है, सही मार्ग है, 2 ही मार्ग है। अरे इसमें कोई गलत और सही की बात नहीं, दोनों ठीक हैं। अरे भाई, बड़े शहर में 2 सड़कें होती हैं, एक बीच बाजार से जाती, एक बाईपास रोड जाता है, आगे जाके तो सड़कें एक ही होती है, तो 2 ही है। जो विरक्त हैं वो मानो संसार के शहर के बाईपास रोड से निकल गए, जो गिरस्त हैं वो बीच बाजार में बेचारे जाम में फंसते, धक्का फक्का खाते, जैसे बना वैसे किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल के ले गए, पर आगे तो सड़क एक ही होनी है। लेकिन भाई बड़ी बहादुरी है गृहस्थों की, बाईपास रोड तो वैसे ही खाली पड़ा रहता, चाहे कोई निकल जाए, वो तो बना ही इसीलिए कोई झंझट ना हो। झंझट तो उनका है जो प्रवृत्ति के बाजार से निकलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बुरी बात नहीं, विवाह भी कोई वैसा थोड़ा है। एक आदमी कह रहा था कि विवाह, देखो विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, विवाह में प्रेम का आदर्श हो, चरित्र का आदर्श, मर्यादा का आदर्श हो, तो विवाह है। विवाह माने वाह। और जहां न चरित्र न कुछ वासना और दुनिया भर के विकृतियों से भरकर संबंध जुड़े तो विवाह नहीं होता, वो विवाह होता है जिसमें आह आह बनी रहे। तो भगवान ने, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुमने विवाह किया है तो वाह है। बोले सो बात नहीं महाराज, साफ साफ कहो, आप कह रहे थे कि हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए। महात्मा जी बोले निंदा थोड़ी की थी, मैंने ये कहा था सगाई हो गई माने अब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे, तो हमसे गए, अब तुम्हारा मार्ग अलग। और विवाह होने पर कहा कि माता पिता से गए, क्योंकि आप माता पिता पर जितना ध्यान देते थे तो अब कम ही दे पाओगे, क्योंकि ये भी जिम्मेवारी आ गई है इसलिए। और बेटा हुआ तो अपने आप से गए, बोले अब अपनी फिक्र कम करोगे, बेटे के लिए करोगे, बेटे के लिए हो जाए, बेटे के लिए हो जाए। बोला महाराज आप तो महात्मा हो इसलिए कहते हो, संसार में कितना लोग किसको चाहते हैं मुझसे पूछो। महात्मा बोले तू संसार में ही रहे। बोले नहीं नहीं, महात्मा बोले बता दें, समय आने पर पता लगेगा। अच्छा ठीक है। कई वर्ष बीत गए, महात्मा बोले कभी बताएंगे। फिर कई वर्ष बीत गए, एक दिन पीछे पड़ा, बोले महाराज बताओ। महात्मा बोले तुम इतने दिन हमसे योगाभ्यास सीख रहा है, योगाभ्यास कर रहा? हाँ कर रहा। सांस तो रोक लेता? बोले हाँ, भीतर ही भीतर चलती रहती है, लोग समझते बंद है, ऐसा अभ्यास मैंने कर लिया। तो बोले बस यही प्रयोग करना तू घर में जाके कल। वो सांस रोक के पड़ गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया? माता पिता परिवार सब रोने लगे, क्या हुआ क्या? कई उपचार करने वाले आए, पता ही नहीं। अंत में इनके गुरुजी को बुलाओ, बाबा जी के पास जाता था। साधु लोग तो ऐसे मौके पे याद आते हैं कि उनको बुलाओ। बुलाए, संत जी आए, और तो संत जी की पूरी योजना थी। क्या हुआ महाराज, ये तो गया, बचा लो इसे किसी तरह। संत ने कहा तो भाई मामला तो गंभीर है, लेकिन एक कटोरा दूध मंगाओ। एक कटोरा दूध आया, चीनी डालो, बढ़िया चीनी। महात्मा जी, अब मोहल्ले के लोग भी तमाशा देखने आ गए कि क्या क्या होगा। अब महात्मा जी ने वो चीनी डला हुआ दूध का कटोरा ऐसे घुमाया उस पर, ऐसे साथ, और कुछ ऐसे जैसे मंत्र पढ़ रहे। फिर बोले बस एक ही उपाय है। क्या? ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, पर ये बच जाएगा। बोलो कौन तैयार? पिता ने रोते हुए कहा हम इसे चाहते तो बहुत हैं, पर इतना नहीं चाहते। अब उसकी उम्र पूरी हो गई तो गया, अब किसी के प्रारब्ध में क्यों छेड़छाड़ करे। मां बोली मैं तो पी लेती महाराज, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करे, धर्म बिगड़ जाए। पत्नी से कहा कि बहू
बोली भगवान का विधान है, उसमें कोई क्या कर सकता है, मैं अपने माता पिता के यहाँ चली जाऊं। अब मोहल्ले वालों ने सोचा किसको नहीं, बाबा अपने को दूध दिखाएगा कि पियो कटोरा, मना करते भी अच्छा नहीं था। तो महात्मा जी ने कहा कि हम पी लें। अरे महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज, अपरित सरस धर्म नहीं भाई। आप पी लो, फिर आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, न रोने वाला न। आप तो मरकर भी अमर हो जाएंगे, आपकी समाधि बनवाएंगे, मेला लगवाएंगे हर साल। और वो तो महात्मा जी जानते थे कि कुछ होने वाला तो है नहीं, और वो तो सब सुन ही रहा था पड़ा पड़ा। पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, यही बोले उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। बेटा देख लिया संसार, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। देखो, सबसे ज्यादा दुखी आदमी को करती है आशा, और जब आशा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति छटपटाता है, पागल होता है और कहता हमें इनसे ऐसी आशा नहीं थी। अच्छा, सोचता है कि गलती इनकी, हमें इनसे ऐसी आशा, गलती अपनी, आशा ही क्यों थी, वही तो परेशान करती है। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। और व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है। बात कभी की अलग, हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो, कुछ भुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। तो करे क्या, जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं। फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह दे करके बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले रंक और राजेश कहाँ। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। महात्मा जी ने कहा कि बेटा आशा रखी थी, उसी का ये परिणाम। इसीलिए अपने यहाँ संसार में रहने के लिए मना नहीं किया, आसक्त होने के लिए मना किया। आशा के कारण आसक्त हो जाते। यही आशा अटिको रहो अली गुलाब के मूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। और यही तो हनुमान जी ने भी विभीषण जी को संसार दिखा दिया। जैसे ही महात्मा जी ने उस बालक से कहा उठ देख लिया संसार, बालक खोला क्या हमारा, देख लिया। हनुमान जी ने भी विभीषण जी को संसार दिखाया। विभीषण जी कहते हैं रावण है बहुत खराब, लेकिन हमारे लिए ठीक है। हनुमान जी ने कहा कि यह उसके मोह में अंधे हो रहे हैं कि हमारे लिए ठीक है, इनकी आंखों से भी पट्टी हटानी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या युक्ति सोची मालूम? संतों के पास तरह तरह की युक्तियां होती जगाने के लिए। ऐसी जैसे युक्ति से
इन संत ने उस बालक को जगा दिया। इसी तरह हनुमान जी ने ये युक्ति लगाई, क्या पूरी लंका जला दी और जानबूझ के विभीषण की कुटिया छोड़ दी, बस युक्ति बन गई। अब रावण का माथा ठनका, लंका क्या हाल है, पूरी जल गई, कुछ बचा? हाँ, विभीषण जी का मकान, विभीषण की कुटिया नहीं जली, मकान नहीं जला, विभीषण जी का महल नहीं जला ना। रावण बोला, अच्छा, बंदर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा तो बचाने कौन आए थे? विभीषण। जरूर इन दोनों की मिली जुली भगत, ये हमारा आदमी नहीं, उनसे मिला हुआ है। ये संत की युक्ति है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज हमें एक ऐसा मंत्र याद है कि कोई कितने ही घनिष्ठ मित्र हों, हम एक सेकंड में अलग कर सकते, चाहे वर्षों की दोस्ती क्यों ना, मित्रता क्यों ना। तो हमने कहा क्या करते हो? उसने हमें मंत्र बताया था, हम आपको बता रहे, प्रयोग ना हमने किया ना आप करना। वो कहता था बड़ा सरल सा उपाय, दो मित्र बड़े खास साथ साथ रहते हो, चले जा रहे हो, घूमते हुए जा रहे हो, बस मौका देते रहो, जब दोनों साथ साथ जा रहे हो, दोनों में से एक बोला भाई साहब जरा सुनना, तो दोनों ही आएंगे। तो कहने आप नहीं, थोड़ा एक इन्हीं से। तो वो कहेगा क्या बात, कान में कहेंगे प्राइवेट बात। अरे वो कहेगा सुन लो क्या कह रहा है। तो कान में मुंह लगा के बोलो कुछ नहीं, बस होंठ हिला दो ऐसे कुछ। वो कहेगा क्या क्या क्या, अब आप सब समझ गए, अपनी तक रखना। तो उसका मित्र जरूर पूछेगा, ये तो चला गया, इसका तो काम हो गया, मित्र पूछेगा क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा। अरे कैसी बात करते हो, बुलाया, कान में मुंह लगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था, हमने खुद देखा था और खुद कहा। नहीं सही में कसम से कुछ नहीं कहा। नहीं कहा तो जरूर है, तुम ना बताओ तो ना बताओ, कोई बात नहीं, होता है। वो कहे अरे कैसी बात करते, हम तुमसे छिपाएंगे, तुम्हारी कसम। तो कहे देखो भाई भले पर हमारी कसम मत खाओ, हम कोई ऐसे फालतू नहीं है, लेकिन अब हम समझ गए तुम्हें पहले जैसी बात नहीं रही, समय से सब बदल। उसने बिना कुछ कहे कितना उपद्रव करा। पर एक बात है, वैद्य तो विषैली चीज का भी औषधि बना के जीवन की रक्षा में उपयोग कर देता है। कुटिल लोग फूट वहां डालते हैं जहां दो सज्जन मिले हो, और हनुमान जी ने इसी फूट का उपयोग वहां किया जहां किसी सज्जन का कोई दुर्जन दुरुपयोग कर रहा था। सज्जन को दुर्जन से अलग करने के लिए हनुमान जी ने इस फूट का उपयोग किया। विभीषण जी की कुटिया नहीं जलाई, रावण बोला अब विभीषण की बात नहीं मानूंगा, और जैसे ही विभीषण जी समझाने आए, रावण बोला हमें समझा रहे हो? मम पुरवसी तप तप सिन सन प्रीति, मम पुरवसी तप सिन कठ मिली जावती नहीं कहू नीति, हस कहे कीन सी चरण प्रहार, अनुज गए पदबा 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 रावण ने लात निकल जाओ। विभीषण जी सोचने लगी कि रावण ऐसा तो नहीं था, क्या हो गया? बाद में उन्हें लगा कि नहीं ऐसा ही था, हम समझ नहीं पा रहे, ऐसा ही था, हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन एक बात आपको बताएं, सत्संग की कितनी महिमा। कई बार लोग क्या कहते हैं, कथा सुनने के यहाँ गए थे, खूब मजा आया, अच्छा है, बैठे से अपना बोर हो रहे थे तो वहां प्रसन्न हुए, थोड़ा अच्छा लगा बात।
और क्या खास बात खैर कोई कुछ नहीं, वही बात है। फायदा तो कुछ नहीं। वो तो ऐसे ही है कि नल के नीचे जितनी देर खड़ा रहे तब तक ठंडा, उल्टा रहे तो भर तो कभी सकते ही नहीं, पर ठंडा। कई बार लोग क्या कहते हैं, समय काटने के लिए अच्छा है, इधर उधर का काम करते, उससे तो अच्छा ही है। ये उनकी सब बातें ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूं सत्संग की इतनी महिमा है कि यह पता न लगे इसकी महिमा का, तो भी यह कल्याण कर देता है। कैसे? पुराने समय में वैसी घड़ियां आती थी, अलार्म भरते थे पीछे, सवेरे जागने वाले जरूर 4 बजे का अलार्म भरते है ना। तो घड़ी में जब अलार्म भरते हैं तब बजता नहीं है, जब अलार्म भरते हैं पता ही नहीं लगता कि ये बजेगा। तो घड़ी में जब अलार्म भरते हैं तब नहीं बजता है, लेकिन जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय जरूर बजता है और सोते हुए आदमी को जगा देता है। इसी तरह मन की घड़ी में ये सत्संग का अलार्म भरा जा रहा, तो ये जब भरा जाता तब नहीं बजता, लेकिन जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय ये सत्संग का अलार्म जरूर बजता है और सोए हुए आदमी को जगा देता है। इसी तरह विभीषण जी की मन रूपी घड़ी में हनुमान जी ने सत्संग का अलार्म भर दिया था, और आज जब रावण ने लात मारी तो वो अलार्म बज गया। कौन सा अलार्म? उन चरणों को पकड़ रहे जो ठुकरा रहे हैं, फिर किन चरणों को पकड़े? राम चरण सुखदा भज मन, राम चरण सुखदा, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम। विभीषण जी को उन चरणों की याद आ गई, जो चरण कभी किसी को ठुकराना नहीं जानते। इसलिए मन ही मन निश्चय कर लिया, दिखी हूं जाई चरण जल जाता। देखो पिटते तो कई लोग हैं, पर रामचरितमानस में ये 2 पिटे, एक सुग्रीव जी और एक विभीषण जी, और अपनों से ही पिटे। इनके भाइयों ने, सुग्रीव जी को बाली ने पीटा और विभीषण जी को रावण ने। कितना सुंदर संकेत है कि चोट जब मिलती है अपनों से ही मिलती है। चोट जब मिलेगी अपनों से ही मिलेगी। यह आपको विपथगामी बनाने के लिए बात नहीं कही जा रही, डराने के लिए भी नहीं कही जा रही, यह तो जगाने के लिए कही जा रही। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, और तोड़ के दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम हैं, और दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे पाते नहीं। अपनों से, क्योंकि अपनों से हम जैसी आशा करते हैं वैसी पूर्ति नहीं होती तो पीड़ा होती है। लेकिन कितना सुंदर संदेश हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलाया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी मानो आज भी आश्वासन दे रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए, अपने ही अपने प्रतिकूल हो जाएं, तो हनुमान जी कहते हैं खुला निमंत्रण है, राम जी के चरणों की शरण में आ जाओ, हम तैयार हैं राम जी से जोड़ने के लिए। सुग्रीव जी को भी राम जी के चरणों से जोड़ा, विभीषण जी को भी राम जी के चरणों से जोड़ा। और विभीषण जी, देखो कई बार क्या होता है, अब एक बात और,
विभीषण जी गए तो एक बात ऐसी जो मन में, ये मन बड़ा विचित्र है। दिमाग और दिल में एक ही अंतर है, मस्तिष्क में और मन में एक ही अंतर है। मस्तिष्क से बात उतर जाती है, हमेशा नहीं रहती। किसी से कहो बाजार जा रहे हो 20 रुपए ले जाओ, हमारी वो चीज ले आना, लेके गए लौट, अरे नहीं लाए, क्या बताएं, दिमाग से उतर गई, दिमाग से उतर गई। और किसी ने गाली दे दी, फिर कहते छोड़ो निकालो। महाराज कैसे निकाले, वो मन में ऐसी बैठ गई, दिल में ऐसी उतर गई कि निकलती नहीं, दिल से निकलती नहीं, दिमाग में हमेशा रहती नहीं। इसलिए दिल में जो बैठ जाए वो। एक मित्र जा रहा था अपनी ससुराल, अपने मित्र के पास गया, मित्र ने कहा वाह क्या ठाट वाट, इतने बढ़िया कपड़े, कहाँ ससुराल जा रहे, तुम भी चलो। हाँ चले तो, लेकिन पहले बताना था, हमारे ऐसे कपड़े तुम्हारे। मित्र बोला कपड़े हमारे पहन लो, चलो। सोचा मित्र के कपड़े पहनने में क्या, पहन लिए, गया ससुराल में। दोनों पहुंचे, लोगों ने कहा बड़ी प्रतीक्षा आपकी हो रही थी, आप आए, बड़ी खुशी की बात। आप तो ये कौन है, आप हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमसे बोले कहां जा रहे हो, हमने ससुराल, तुम भी चलो। बोले कपड़े नहीं है, तो हमने कहा हमारे पहन लो, ये कपड़े हमारे ही पहने हैं, मित्र हमारे। हम मित्र को बड़ा बुरा लगा कि परिचय इस हद तक दिया जाएगा, ऐसी तो कल्पना ही नहीं थी। एकांत पाकर उसने कहा कि हम तो जा रहे हैं, तुम बड़े हल्के आदमी हो, कपड़े तक के बारे में। मित्र ने कहा माफ करो, अब ध्यान रखो। लेकिन दूसरी जगह फिर लोगों ने पूछा कि ये हमारे मित्र बहुत अच्छे आदमी हैं, और एक ही कहने से हमारे साथ चले आए, और अब कहते कहते मुझसे निकला कपड़े। अब याद आया कि फिर डांटेगा ये, तो रुक गया कपड़े। तो लोगों ने कहा कपड़े कपड़े, कहा ये कपड़े हैं वो इन्हीं के हैं, ये इनके खुद के हैं, ये कपड़े इनके खुद के हैं। लोगों को लगा कपड़े तो सब अपने ही पहनते हैं, क्या मतलब। पर एकांत पाकर फिर मित्र ने कहा कि अब तो मैं ठहर ही नहीं सकता, तो हमने तो तुम्हारे बताए। तो बताए क्यों, लोग हमारे बारे में पूछ रहे थे, कपड़ों के बारे में। अच्छा ठीक, अब मैं बिल्कुल ध्यान, पर वो मन में वही भरा था। तीसरी जगह गए, लोगों ने पूछा ये आप हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी, हमको बहुत मानते हैं, एक ही कहने से साथ चले आए, और देखो, और फिर याद आया कपड़े। तो बड़े संभल के बोला देखिए साहब, हम बहुत सावधानी पूर्वक कह रहे हैं, हम इनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, माफ करें, कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। भरे थे कपड़े, वही निकल रहे थे। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। ये मन की समस्या बहुत कठिन, मन में जो बैठ जाए कभी कभी तो मरने के बाद तक नहीं निकलता। सारी समस्या मन की है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के मुक्ति और बंधन का हेतु है। संत सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। मन ब्रह्म ब्रह्म विचारे तो मन ब्रह्म स्वरूप हो जाता, फिर नहीं निकलती। और इसी तरह अहम से जुड़कर ये मन ऐसे चिंतन करते करते उसी का रूप हो जाता है। ये चित्त ही विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, बहुत कठिन। विभीषण जी के मन में भी हनुमान जी की बात बैठी थी, तो कल्याण हुआ ही, लेकिन दूसरी बात भी बैठ गई। क्या रावण ने लात मारी तो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, पिता के समान है, लेकिन उसने एक आरोप लगाया कि तू राष्ट्रद्रोही है, मेरा विरोधी है। अस कह कीन चरण प्रहार। बस विभीषण जी को यह विश्वासघाती होने का जो आरोप लगाया, वो बात सहन, तो बात मन में बैठी, अब वो निकले ही नहीं। अब तुलसीदास जी इस प्रसंग को कैसे मनोवैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि विभीषण जी को रावण ने लात मारी तो क्या कहा, अस कह कीन सी चरण प्रहारा, अस कह, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा। अब विभीषण जी चले भी तो मन में वही, अस कह
चला विभीषण जब ही, अस कहे चला विभीषण। अरे और तो और राम जी के सामने पहुंच गए, शरण में पहुंच गए, तो भी अस कहे निकली नहीं। अस कहे करत दंडवत देखा, अस कहे बस ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। अच्छा, कहने वाला तो एक बार कहता, जिसके लिए कहा जाता वो कई बार कहता सत्य। ऐसा पता क्या काम, ऐसा कहा, फिर ऐसा कहा। भगवान ने कही अस कहे निकालो। इसीलिए राम जी ने कहा कि तुम्हें लंकापति बनाता हूं। समुद्र का जल मंगाया और तिलक करने लगे, लेकिन शब्द वहां क्या है, अस कही राम तिलक दे सारा, अस कही राम तिलक से ही सारा, भगवान ने ऐसा कहकर विभीषण जी को तिलक किया। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, और विभीषण जी अपना लिए गए। लेकिन विभीषण जी को राम जी तो दिख रहे हैं, पर महिमा किसकी याद आ रही है, हनुमान जी की। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव धीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। ऐसा कह के विभीषण जी ने प्रणाम किया। राम जी ने उन्हें अपना लिया। और कितनी अहम शून्यता श्री हनुमान जी में कि वे अब उनके कारण ही विभीषण जी राम जी की शरण में आए। पर हनुमान जी कभी भी अपने को प्रकट नहीं करते, और इतना अहम शून्य होकर कोई भगवान का कार्य करे तो शरीर भले ही उसका हो, पर उसके शरीर को माध्यम बना के भगवान ही सारी लीलाएं करते हैं। ऐसे निरभिमानी व्यक्तित्व के परम धनी श्री हनुमान जी महाराज की चरित्रशीलता का अनोखा चित्रण श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और उनकी कृपा से हमारे आपके जीवन में भी सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव आवे, यही मंगलमयी प्रार्थना भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में करते हुए भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। संत जनों को, भक्त जनों को प्रणाम। नाम संकीर्तन। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता सुमिरत राम जू ये सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण देव की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।